धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राजा भगीरथ के अथक प्रयासों से देव नदी गंगा धरती पर आई थी। देव नदी गंगा के बारे में ग्रंथों में कई रोचक बातें बताई गई है। गंगा महाभारत के पात्रों में से भी एक है। महाभारत के मुख्य पात्र भीष्म पितामह गंगा के ही 8वें पुत्र थे। देव नदी गंगा को भरतवंशी राजा शांतनु से क्यों विवाह करना पड़ा और क्यों गंगा ने अपने पुत्रों को नदी में प्रवाहित किया, यह आज हम जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय में इक्ष्वाकु वंश के महाभिष नामक एक प्रसिद्ध राजा थे। अपने पुण्य कर्मों से उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गई थी। एक दिन जब राजा महाभिष देवराज इंद्र की सभा में बैठे हुए थे, तभी देव नदी गंगा का आना हुआ। उसी समय हवा के झोंके से गंगा के वस्त्र थोड़े सरक गए। ये देखकर सभी देवताओं ने अपनी नजरें नीचे झुका ली, किंतु राजा महाभिष उन्हें एक टक देखते रहे। ये देख ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर राजा महाभिष को श्राप दे दिया कि तुम्हारे इस अपराध के कारण तुम्हें मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ेगा और जिस गंगा ने तुम्हारा चित्त चुराया है वो भी पृथ्वी पर आकर तुम्हारे विपरीत आचरण करेगी। जब तुम उस पर क्रोध करोगे तो वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। इसी के पश्चात तुम इस श्राप से मुक्त हो पाओगे। इस श्राप के कारण ही राजा महाभिष ने द्वापर युग में राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु के रूप में जन्म लिया। एक दिन जब राजा शांतनु गंगा के किनारे घूम रहे थे, तभी उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। वो सुंदर स्त्री देवी गंगा ही थी। उसकी सुंदरता देखकर शांतनु ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने विवाह का प्रस्ताव मान्य तो किया, किंतु राजा शांतनु से उसने एक वचन मांगा। उसने कहा, महाराज, विवाह होने के पश्चात आप मुझसे न तो सवाल पूछेंगे और न ही मुझे किसी कार्य को करने से रोकेंगे। जिस भी दिन आपने ऐसा कर दिया, मैं आपको तत्काल ही छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने यह सुनते ही कह दिया कि देवी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। गंगा से विवाह के बाद शांतनु अत्यंत प्रसन्न थे। उनका गृहस्थ जीवन हस्तिनापुर में आनंद से व्यतीत हो रहा था। एक दिन राजा शांतनु को पता चला कि गंगा गर्भवती है, तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय पश्चात गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया, तो शांतनु उनसे मिलने गंगा के कक्ष की ओर निकल पड़े। वो रास्ते में ही थे कि दासी ने बताया कि देवी गंगा अपने पुत्र को लेकर जंगल गई है। व्याकुल शांतनु गंगा को खोजने निकल पड़ी। वो गंगा तट पर पहुंची तो देखा कि गंगा उनके बेटे को नदी में बहा रही है। वो उन्हें रोकने बढ़े, तभी गंगा की शर्त याद आ गई, तो वो वहीं रुक गए। अपने नेत्रों के समक्ष अपने पुत्र को मरते देखते रहे और भारी मन से वो महल लौट आए। गंगा ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया और इस बार भी गंगा ने उसे जल में अर्पित कर दिया। राजा शांतनु अपने तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें पुत्र को अपने आंखों के सामने गंगा नदी में बहते देखते रहे, पर कुछ न कर पाए। किंतु जब गंगा अपने 8वें पुत्र को जन्म देकर नदी तट पर पहुंच गई, तो शांतनु ने पूछ ही लिया कि हे गंगे, तुम मेरे 7 पुत्रों को नदी में बहा चुकी हो, किंतु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मैंने कुछ न कहा। अब तुम मेरे इस 8वें पुत्र को भी बहाने जा रही हो। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके इसे नदी में मत बहाओ।
महाराज शांतनु की ये बात सुनकर गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसीलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। किंतु जाने से पूर्व मैंने अपने पुत्रों को पैदा होते ही क्यों मार दिया, ये भी बताकर जाऊंगी। गंगा ने बताया कि वशिष्ठ ऋषि के पास दिव्य गाय कामधेनु थी। एक दिन 8 वसुओं ने उस गाय को चुराने का विचार किया और सभी ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जा पहुंचे। एक वसु ने गाय चुरा ली। इसका पता ऋषि को चला तो वो क्रोधित हो उठे। उन्होंने वसुओं से कहा कि चोरी करना मनुष्यों का स्वभाव है। तुमने वसु होकर मनुष्य जैसी हरकत की है, इसीलिए तुम सब अब मनुष्य योनि में जन्म लोगे। यह सुनकर 8 वसु भयभीत हो गए। उन्होंने ऋषि से क्षमा याचना की। ऋषि का मन पिघल गया तो उन्होंने कहा कि मैं दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकता, किंतु मनुष्य रूप में जन्म होते ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। किसी एक को पापों के प्रायश्चित के लिए लंबे समय तक मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर रहना होगा। सभी मेरे पास आए और विनती की कि मैं उनकी माता बनकर उन्हें मनुष्य जन्म से मुक्ति दे दूं। वही 8 वसु हमारे पुत्र के रूप में जन्मे, जिसमें से 7 को तो मैंने मुक्ति दे दी, किंतु 8वां वसु ऋषि के श्राप के चलते मुक्त न हो सका। अब इसे लंबे समय तक मृत्यु लोक में रहना होगा। इतना कहकर गंगा अपने पुत्र के साथ अंतर ध्यान हो गई। तत्पश्चात महाराज शांतनु ने 36 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके व्यतीत कर दिए। फिर एक दिन उन्होंने गंगा के किनारे जाकर गंगा से कहा, गंगे, आज मेरी इच्छा उस बालक को देखने की हो रही है जिसे तुम अपने साथ ले गई थी। गंगा एक सुंदर स्त्री के रूप में उस बालक के साथ प्रकट हो गई और बोली, राजन, यह आपका पुत्र है तथा इसका नाम देवव्रत है। आज तक मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। आज से यह आपके साथ रहेगा। ये पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी होगा। अस्त्र विद्या में ये परशुराम के समान होगा। महाराज शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसे अपने साथ हस्तिनापुर लाकर युवराज घोषित कर दिया। एक दिन महाराज शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे कि उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या दृष्टिगत हुई। उसके अंग अंग से सुगंध निकल रही थी। महाराज ने उस कन्या से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? कन्या ने बताया, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। शांतनु उसके रूप और यौवन पर मोहित हो गए। महाराज शांतनु ने सत्यवती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। इस पर सत्यवती बोली, राजन, मुझे आपके साथ विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आपको मेरे गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना होगा। मैं राजा की सौतेली माँ नहीं बन सकती। यदि मेरा पुत्र हस्तिनापुर का राजा बनेगा, ऐसा वचन आप दोगे, तो ही मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। सत्यवती के इन वचनों को सुनकर महाराज शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए। सत्यवती के वियोग में महाराज शांतनु व्याकुल रहने लगे। उनका शरीर दुर्बल होने लगा। महाराज की इस दशा को देखकर देवव्रत बड़ी ही चिंता हुई। जब उन्हें मंत्रियों के द्वारा पिता की इस प्रकार की दशा होने का कारण ज्ञात हुआ, तो वे तत्काल समस्त मंत्रियों के साथ सत्यवती के घर जा पहुंची और उन्होंने सत्यवती से कहा, हे देवी, कृपया आप मेरे पिता शांतनु के साथ विवाह करें। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके गर्भ से जो भी बालक जन्म लेगा, वही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। कालांतर में मेरी कोई भी संतान
आपकी संतान का अधिकार छीन न पाए। इसी कारण से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजन्म अविवाहित रहूंगा तथा हस्तिनापुर का रक्षण करता रहूंगा। देवव्रत की इस प्रतिज्ञा को सुनकर सत्यवती ने कहा, हे देवव्रत, आपकी ये प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। सत्यवती ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। देवव्रत ने अपनी माता सत्यवती को लाकर अपने पिता शांतनु को सौंप दिया। पिता ने प्रसन्न होकर पुत्र से कहा, हे वत्स, तुमने पितृभक्ति के वशीभूत होकर ऐसी प्रतिज्ञा की है जैसी न ही आज तक किसी ने की है और न ही भविष्य में कोई करेगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा से ही होगी। तुम्हारे इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तुम भीष्म कहलाओगी और तुम्हारी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव प्रख्यात रहेगी। इस प्रकार महाराज शांतनु और देव नदी गंगा का विवाह उन्हें मिले श्राप को फलीभूत करने के हेतु से हुआ था तथा उनके विवाह से 7 वसु श्राप मुक्त हो गए और महापराक्रमी भीष्म पितामह का जन्म भी हुआ। जय श्री कृष्ण।